प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन। शिव बाबा के चरणों में मेरा सत नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। माँ जगत जननी माँ दुर्गा के चरणों में मेरा सत नमन। मैं माँ दुर्गा के सामने बैठकर ये सत्संग साझा कर रही हूँ। माँ दुर्गा जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माँ कालिका, भवानी, सभी संगत जी पर अपनी कृपा करें। हे जगन्नाथ माता, हे कात्यायनी, हे कल्याणी, हे लक्ष्मी, हे शिवा, अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाएं। हे दुर्गा माता, सभी भक्तों की रक्षा करें। शिव बाबा के चरणों में मेरा सत नमन। संगत जी, मैं मंदिर में बैठी हूँ। यहाँ शिव बाबा की भी प्रतिमा है और माँ दुर्गा की है और शनि महाराज जी की। सभी की कृपा सभी संगत जी को प्राप्त हो। जय गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग है हम पर, मगर इस वक्त मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही हूँ। मेरे ऊपर शनि का भी कुछ भारी समय चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी शारीरिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और शरीर की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ी है संगत जी कि मैं ना तो चल पा रही हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ। मेरी दिमाग की स्थिति भी बहुत बिगड़ी है। बाहर भी बहुत लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं संगत जी। इधर गुरु महाराज पिछले 5-6 महीनों से मेरे बगल के लोगों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है संगत जी। गटर का पानी पूरा टोटल अपने साइड का पानी मेरे साइड में भर के रखते हैं। वहाँ से लॉक है संगत जी और अपने इधर उन्होंने बांध दिया है। अब इतनी परेशानी संगत जी है, उसकी वजह से सब मोहल्ले वाले लोग हंसी उड़ा रहे हैं। मैं इतना टेंशन, इतना तनाव झेल रही हूँ संगत जी कि कोई जवाब नहीं है। गुरु महाराज ने चुप रहने के लिए बोला था और संगत जी अभी 5-6 महीने होने को आ रहे हैं। अभी पता नहीं गुरु महाराज जी कैसे उसका सोल्यूशन करवाएंगे, वो गुरु महाराज जी ही जाने। बहुत कठिन समस्या से गुजर रही हूँ संगत जी। और संगत जी, फिर गुरु महाराज का इधर कुछ दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत अपनी पूरी कर, उस मन्नत की वजह से तेरे सारे कार्य अधूरे रह जा रहे हैं। तो संगत जी हुआ क्या कि इधर जो है मैंने सोचा तो संगत जी, मैंने 17 साल पहले संगत जी मेरा मकान प्लाट कुछ भी नहीं था मेरे पास, तब मैं गांव में रहती थी संगत जी। तो उस टाइम में क्या हुआ संगत जी कि मैंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि मेरे पास शहर में घर नहीं था संगत जी। तो उसके लिए मैं गई थी चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर में मैंने मन्नत मांगी थी और वहाँ पे एक लक्ष्मण घाटी पड़ता है उसी चित्रकूट की परिक्रमा में संगत जी। तो मैं चित्रकूट की परिक्रमा में वो लक्ष्मण घाटी के ऊपर गई थी। वहाँ पे धन रखा जाता है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के मन्नत मांगी जाती है। तो मैंने वहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर रखे लक्ष्मण घाटी पे मकान के लिए मैंने मनौती रखी थी संगत जी। तो वो कार्य उसके बाद में मैं वहाँ से रिटर्न हुई, 2 साल के अंदर ही मेरा प्लाट लेके घर का काम हो गया था मेरा संगत जी। मगर तब से ना कोई सहयोग बना, ना मेरे पास पैसे अवेलेबल हुए, ना कोई रास्ता बना कि मैं वहाँ तक जा पाती, और मैं पहुँच नहीं पाई संगत जी। 17 साल गुजर गए धीरे धीरे करके और मेरी स्थिति कोई नहीं सुधार हो पाया कि मैं वहाँ कभी पहुँच पाती। मैंने उस टाइम जब लिया था तो मैंने 2 कमरे बनवाए थे प्लाट में। तब से लेकर अब तक वो उतना ही बना है, ना उसमें कुछ आगे बढ़ा ना कुछ पीछे बढ़ा। और उसने इतनी समस्याएं तब से न जाने क्यों, इधर 7 साल से तो मैं विगत इतनी समस्याओं से जूझ रही हूँ। इतना लड़ाई झगड़े, पूरे मोहल्ले से बैर हो गया, सारे दुश्मन बन गए, सारा मोहल्ला दुश्मन बन गया है, दूसरे मोहल्ले के लोग भी दुश्मन बन गए। पूरा जिस एरिया में रहते मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं। इतना ज़्यादा मतलब समस्याएं मेरे ऊपर चल रही हैं संगत जी। एक ये समस्या, दूसरी समस्या पैसों की आर्थिक समस्याएं भी चल रही हैं।
क्योंकि पैसे का आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, मेरा खर्चा चल रहा है उतना, बस खाने पीने भर की व्यवस्था मेरी चल रही है और उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी जो चला रहे हैं। और संगत जी फिर क्या हुआ, तो वो गुरु महाराज ने मेरे को बार बार बोला, तो फिर अभी मैं क्या करती, मेरे पास तो अभाव में जा नहीं सकती। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज जी क्या करूं मैं, यहाँ पे मन्नत वो कार्य पूरा कर सकती हूँ। तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि यहीं पर उनके नाम से आप पूजा करके अपनी मनौती उठा लो। तो फिर संगत जी एक दिन मैं गई कामतानाथ मंदिर का प्रसादी, मैंने एक कच्चा नारियल लिया और फूल और अगरबत्ती वगैरह, तो मैंने हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार को वहाँ पे अर्पित किया और कामतानाथ बाबा के नाम से और उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी प्रसादी की मैंने हनुमान मंदिर में जाके। दूसरा कार्य संगत जी, फिर दूसरे दिन मैं गई बुधवार के दिन, वहीं पे एक उसका बरगद का वृक्ष है संगत जी, तो वो बरगद के वृक्ष पे के नीचे मैंने एक कच्चा नारियल और सुपारी, चावल और अगरबत्ती ये सब ले जाके 2 ईंटें रखी थी संगत जी, वहीं पे मैंने मनौती का वो धन रखा और धन रख के फिर मैंने पैसे रख के हटा दिए 51 रुपये संगत जी। इतना करके मैंने हटा के वहीं पर सब छोड़ दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। वो लक्ष्मण घाटी का प्रसादी मन्नत थी जो मैंने वहाँ पर पूरी की। तो हे लक्ष्मण घाटी के लक्ष्मण जी, मैंने आपकी मनौती यहाँ पर पूरी की। कभी मुझे भविष्य में भविष्य काल में समय मिल पाया, इस योग्य मेरी स्थिति हुई तो मैं दर्शन हेतु आपके पास में आऊँगी। मेरी इस मनौती को आप स्वीकार करें जो मैंने पूरी की है यहाँ पर। और कामतानाथ बाबा आप भी अपनी प्रसादी स्वीकार कीजिए और मुझ पर अपना अनुग्रह कीजिए। मेरे मोहल्ले में जो लड़ाई झगड़ा मेरे से चल रहा है वो सब शांत हो और मेरा जो कार्य बिगड़ा हुआ है, जो सारे लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं, मेरी तरफ से उनके ध्यान को हटाइए ताकि मैं चैन से शांति से रह पाऊँ। गुरु महाराज जी कृपा करिए। जो भी मुझे भूल चूक हुई है, हे लक्ष्मण घाटी के देवता, मैं अभी तक आपके मंदिर तक नहीं आ पाई। मैंने मन्नत मांगी थी मगर नहीं पहुंच पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करिए मेरे अपराध के लिए। मेरी स्थिति नहीं बन पाई कि मैं आपके पास तक आ पाती। उसके लिए जो आपने यहाँ मेरी मनौती पूरी करवाई गुरु महाराज जी ने, वो गुरु महाराज जी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। हर पल में गुरु महाराज जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने आज मुझे सपने में दिखाया कि मेरे बगल वाले एक आदमी, जो जिन 2 लोगों ने मेरे साथ में बहुत तिरस्कार करके मेरे साथ बहुत परेशान मुझे पीड़ित कर रखा है संगत जी, उसके यहाँ मुझे दिखाया कि मैं वहाँ पर हूँ। वहाँ पर वो आदमी भी है जिसने मेरे साथ बहुत विरोधाभासी मुझे परेशान कर रखा है संगत जी। तो उसके यहाँ मैंने देखा आग जल रही है, तो वहाँ पे मेरा उतारा करवाया गुरु महाराज जी ने, उसी के घर पे। मतलब उन लोगों ने मेरे ऊपर मरण क्रिया की है संगत जी, और इसकी वजह से 2 महीने लमसम हो रहे हैं तो मैं उठ चल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत मेरी हालत में कुछ भी खा रही हूँ मेरे शरीर में लग ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा कुछ भी। मैं कुछ भी खाती मेरे असर ही नहीं हो रहा है। मैं बीमार पड़ रही, बार बार बीमार पड़ रही, कुछ भी असर नहीं हो रहा। दिमाग की स्थिति, मेरी बुद्धि बंधी हुई है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ऐसी स्थिति बहुत बिगड़ी चल रही है। और संगत जी, सोचने समझने की कुछ भी क्षमता नहीं। मैं डिप्रेस होती जा रही हूँ। मैं दिन भर लेटी रहती, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही। मैं कैसे इस समस्या से निकलूँ, कैसे क्या करूँ। गुरु महाराज से भी अरदासें कर रही हूँ पर मेरे कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं इतना परेशान हूँ संगत जी। तो फिर क्या हुआ, आज गुरु महाराज ने दिखाया, आज पूर्णिमा का दिन है और क्या शायद 30 मई है संगत जी, और आज गुरु महाराज जी की पुण्यतिथि भी है। उसके लिए सभी संगत जी को सत नमन मेरा। जिन संगत जी ने गुरु महाराज के साथ में वक्त बिताया, उन सभी संगत को भी सत नमन। और गुरु महाराज जी की पुण्यतिथि के में मुझे उस बात का बहुत कष्ट है। मेरे गुरु महाराज जहाँ भी रहें उन पर असीम कृपा बनी रहे, वो सदैव स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें और सभी ये संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज सुबह गुरु महाराज ने दिखाया कि मैं सपने में मैं उसके घर पे गई हूँ, तो वहाँ पर आग जल रही है। वहाँ पर वो सरसों और चोकर और कुछ चीज़ें थी, वो नमक, वो मेरे से उतारा करवाया और नींबू का उतारा करवा के उसी के यहाँ आग, एक चूल्हा जैसा है, लकड़ियाँ भी उसी की हैं, उसमें जल रही है। उसी में उन्होंने, गुरु महाराज ने मेरे ऊपर उतारा करवा के वहीं फेंकवाया, उसी के घर पे।
मतलब जिसने मेरे ऊपर मरण क्रिया की हुई है संगत जी, वो बहुत दुश्मनी मेरे साथ अदा कर रहा है संगत जी। और मेरा उससे कोई विरोधाभास नहीं था, सिर्फ इतना है कि संगत जी उसके बगल में मेरा प्लाट है और मेरा प्लाट कॉर्नर का है, मेरा प्लाट बहुत अच्छा है। उसकी जलन की वजह से वो लोग मुझे इतना परेशान किए हुए हैं संगत जी। उन लोगों के पास में जगह नहीं है, बस ज़रा ज़रा सी बित्ते बित्ते भर की दोनों के पास जगह है संगत जी। और इतना मुझे उबा रखा है, इतना परेशान कर रखा है, सिर्फ जलन की वजह से वो हमसे हर जगह पे मिलान ही करना चाहते हैं, वो लोग मिलान ही नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग मिलान नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जलन उनको खाए जा रही है और वो लोग बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं, मगर मेरा कुछ कब तक कर नहीं पाए हैं। और दोनों औरतें लगी, दोनों भाई लगे, 4 लोग हैं संगत जी। वो एक ही घर है, दोनों सगे भाई, दोनों सगी औरतें, उनकी बीबियां दोनों की, और दोनों मेरे ऊपर नहा धो के पीछे पड़ी हुई हैं संगत जी। तो गुरु महाराज जी अभी देखिए, अब ये समस्या को सॉल्व करिए गुरु महाराज जी, जो भी आई है इसका सॉल्यूशन निकालिए। मैं इस समस्या में जुलसते जुलसते संगत जी 7 साल हो गए। ये बार बार वही झगड़ा, बार बार वही लड़ाई, बार बार वही नाली बंद कर देती, बार बार इतनी बार ये तमाशे हो चुके हैं। और पूरे मोहल्ले में सब एक हो जाते हैं, सब तमाशे करते हैं, मैं अकेली पड़ जाती। मैं इतना परेशान हो गई हूँ गुरु महाराज जी, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए गुरु महाराज जी। अब मेरे आत्मसम्मान पे बनी हुई है गुरु महाराज जी, मुझे उबारिए इससे। और आप इस कार्य को ऐसा करिए कि उन सभी के मुंह इतने नीचे गिर जाए कि कभी उठा ना पाएँ। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरी अरदास कबूल करिए और इस कार्य को जैसे भी संभव हो गुरु महाराज जी आप संभव करवाइए। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मन को शांति दीजिए, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा मेरा तनाव नहीं ख़त्म होगा। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। सत्संग में कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना संगत जी, कहीं कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना। थोड़ा जल्दी में थे हम, इसलिए जल्दी में थोड़ा सत्संग साझा किया है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनि महाराज जी आप सभी संगत पर कृपा करें। मैं शनि जी के मंदिर में हूँ, दुर्गा माता हैं उनकी कृपा हो, शिव बाबा की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, और मेरी माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ श्यामा काली की सभी संगत जी पर कृपा हो। जय माँ श्यामा काली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।